अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और सब कैसे हैं। आप सबकी ईद बहुत अच्छे से होपफुली गुज़र चुकी होगी और सारी लेडीज़ जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल क्या उसको कहते हैं रेस्टिंग मूड में होंगी, क्योंकि बहुत बिज़ी आपको पता है ईद पे भी शेड्यूल था, लेकिन शुक्र है कि स्कूल हॉलीडेज़ थी तो कुछ मैनेज हो गया और छुट्टियां भी इसी तरह गुजर गई। एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, एग्ज़ाम सीज़न है हर तरफ, तो उस वजह से भी बहुत कम जो है वो टाइम होता है इस तरह वीडियोस वगैरह करने का, क्योंकि मैं कोई भी इतनी डिस्ट्रप्शन नहीं करती घर में। तो आज की जो है ना वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही अमेजिंग सा, अगर खाना आपने जल्दी से बनाना हो और अच्छा बनाना हो, हेल्दी बनाना हो, तो आज की वीडियो में जो है ना वो आप सबके लिए अमेजिंग से आपको बहुत सारी टिप्स और जो है ना वो मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने फिर ये बस थोड़ा सा आपके लिए जो है ना बस क्लिप्स लिए हैं ताकि आपके साथ जो है ना मैं शेयर कर दूँ अच्छे अच्छे आइडियाज़, और आपको बहुत पसंद आते हैं। तो ये मैंने जो है ना पहले भी शेयर किया हुआ है, तो आज मैंने ये निकाला था क्योंकि इससे ये होता है कि आपका काम काफ़ी कम हो जाता है। ये था मॉर्फी रिचर्ड का और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। मैंने पहले भी इसको शेयर किया हुआ इसके साथ। मैं कहती हूँ इतनी कि कोई अमेजिंग प्रोडक्ट है। वो पीछे वाला जो बुफ़े है इसकी भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको जो है ना वो दे देती हूँ। अच्छा है, ये भी बहुत अमेजिंग है, देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जितना प्रैक्टिकल वो मॉर्फी रिचर्ड वाला जो मैंने पहले आपको इलेक्ट्रिक बुफ़े वार्मर दिखाया है उसके सामने ये बाकी सारे जो है ना वो फेल हैं। वो हमारे जितने सालन हैं उन सब के लिए वो वाला बेस्ट है बिल्कुल, क्योंकि उसका डीप सा जो है ना वो बॉल बना हुआ है ऑलरेडी, और उसको मैंने मिनिमम हीट पे इस तरह से ऑन करके रख दिया था। और मैं कहती हूँ ऐसे सालन जो है ना वो उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल भी सालन जो है ना वो ड्राई नहीं करती, या उसको जैसे कहते हैं ना थोड़ा सा सख्त हो जाता है, लेकिन वो बहुत अच्छा अमेजिंग रहा। और ये देखें जी, बस आपको दही भल्ले वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली बूंदी हमारी पाकिस्तानी शॉप से मिल जाती है, छोटी छोटी सी बिल्कुल होती है, क्रिस्पी होती है। आपने इसको बस थोड़ी सी देर पानी में डिप करके रखना है। अगर आपको थोड़े क्रिस्पी चीज़ें पसंद है तो बेशक आप जो है ना अगर सुबह बना रहे हैं और आपने लंच रेडी रखना है फिर तो आप जो है इसको पानी में डिप के बगैर भी योगर्ट में ऐड कर दें। साथ में आपने जो है ना वो ऑनियन बारीक बारीक, और आपने इसके अंदर डाल देना है क्यूकम्बर। टमाटोस मैंने नहीं डाले थे, अगर किसी को पसंद हो तो वो भी जा सकते हैं इसके अंदर। और बहुत ही अमेजिंग का ये बूंदी का जो है ना एक रायता भी बन जाता है। मैं कहती हूँ ऑल इन वन समर के लिए जो है ना, क्योंकि इस वक्त गर्मी यहाँ पे आई हुई थी और बहुत ज़्यादा जो है ना जिनके यहाँ पे ग्लास विंडोज़ और इस तरह के ग्लास डोर्स वगैरह होते हैं, तो घर इतने बॉइलिंग हैं कि किचन में काम आप आफ्टरनून में नहीं कर सकते। लेकिन बस 2 दिन फिर जो है ना ईद का भी नेक्स्ट डे भी इस तरह से बड़ा बिजी गुजरा था मेरा। तो यहाँ पे वैसे ये सुबह सुबह का था, मैंने सुबह उठ के जो था ना जल्दी अर्ली मॉर्निंग जो है वो मैंने फ़लूदा बनाया था। ये भी पाकिस्तानी शॉप से जो है सवैयाँ मिल जाती हैं फ़लूदा की, और इसकी मैंने डिटेल रेसिपी अपनी जो है कुछ दिन पहले की वीडियो में बस की है शेयर, तो आप ज़रूर चेकआउट करें। तो कैरामलाइज़ करके बहुत आसानी से बन जाता है, और फ़लूदे को अगर कोई ड्रिंक के तौर पर यूज़ करे तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं इसको डिज़र्ट बनाती हूँ प्रॉपर। तो यहाँ पर ये जो मैं आपको नेक्स्ट दिखा रही हूँ, मैंने ग्रीन चिलीज़ और मैंने अनियंस जो हैं वो यहाँ पे मैंने किए हैं। इनको अच्छे से फूड प्रोसेसर में डाल के मैंने इसको पीसा था, क्योंकि यहाँ पर मैं बना रही थी चिकन वाइट कढ़ाई। और आपको पता है कि गर्मी ज़्यादा गर्म वेदर हो ना तो लाइट चीज़ें पसंद होती हैं, तो ये वाली अमेजिंग सी रेसिपी है। अगर ये आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगनी है, और ये मेरी खुद की हमेशा रेसिपी होती है। मैं खुद जो है ना उसको अडॉप्ट करती हूँ वेदर के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से और हेल्थ के हिसाब से। अब इसमें ऑयल सिर्फ इतना सा बस गया है कि ये बस थोड़ा सा सौते हो जाए, इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना। तो इसको बस 5 to 8 मिनट्स थोड़ा सा ना हम ऑनियन को इसको पकाएंगे, और साथ में फिर ये गार्लिक और जिंजर का पेस्ट डाल दिया था। उसको कुछ मिनट हमने जो है ना इसको सौते करना है। इसको ब्राउन नहीं बस आपने करना, लेकिन हीट जो है ना वो आपने नीचे वाली जो है वो बहुत तेज़ नहीं रखनी, क्योंकि वो जल जाएगा। तो बस ये इसका थोड़ा कमाल होता है। तो यहाँ पे मेरे पास बोनलेस चिकन था, थाई के पीस थे, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं और बच्चे जो है वो बड़ी शौक से खा लेते हैं। अगर आपके बच्चे चिकन सालन वगैरह नहीं खा रहे तो आप ये ज़रूर ट्राई करेंगे। मैंने अपनी ऑनलाइन टेस्को शॉप से मंगाया था। ये है जी वाइट पेपर, और ये जो होती है अमेजिंग, मतलब कि इसका टेस्ट है, और ये वेजिटेरियंस के लिए बिल्कुल सेफ़ है। साथ में मैंने नमक, काली मिर्च डाली थी, और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला था। ये देखिए एक पीस रह गया जिसको मैंने काटा नहीं, क्योंकि ये मैंने जल्दी जल्दी से फ्रीज़र से निकाल के काटे थे देखिए, फिर मैंने इसको दोबारा कट किया, दोबारा डाला। अब ये देखिए इस पॉइंट पे मैंने बस मिल्क इसमें ऐड कर दिया था, और थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया था, क्योंकि मिल्क भी जो है ये फुल फैट मिल्क है।
तो इसीलिए मैंने फिर जितना मिल्क डाला था उतना ही मैंने इसमें पानी डाल दिया था। तो इस पॉइंट पे जो है बस फिर आपने इसको ढक्कन बंद करके बना देना, क्योंकि चिकन का थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो गया था और उसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई थी। तो फिर मिल्क और वाटर डाल के आपने इसको 5 to 10 मिनट्स अच्छे से पका लेना। इससे ये होगा कि चिकन अच्छे से गल जाएगी। आपने इसका जो है लिड बंद करके बनाना है। उसके बाद ये देखिए योगर्ट भी मेरे पास यहाँ पर लो फैट वाला है, और उसके भी मैंने बिल्कुल मेरे ख्याल में 2 स्पून ही डाले थे। शायद मेरे पास था भी नहीं, अगर होता तो मैं हाफ उसका जो था ना वो बॉक्स डाल देती 250 ग्राम यानी कि जो होता है, लेकिन मेरे पास था नहीं तो मैंने 2 स्पून ही डाले हैं। और जब वो अच्छे से जो था वो पक गया था, उससे भून लिया था उसको अच्छे से योगर्ट को डाल के, तो फिर ये पीछे मेरे पास क्रीम थी और उसके मैंने सिर्फ 2 स्पून्स डाले हैं। अगर आपको लगे कि आपकी थोड़ी थिक हो रही है क्रीम डाल के, आप इस पॉइंट पे क्रीम ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने तो इसको बहुत लाइट और हेल्थी रखा था। यकीन करें खा के आपको लगता ही नहीं था कि आपने कुछ इस तरह की क्रीमी सी या कोई जो है ना जो आपने किस तरह की हांडी खाई है कि जिसमें क्रीम वगैरह होती है। साथ में हम रेस्क्यू कर रहे थे स्पाइडर को, क्योंकि गर्मी इतनी है तो मोटे मोटे बड़े बड़े स्पाइडर भी ना एक आधे को फिर के बेचारे आ जाते हैं। तो उसको जल्दी से हमने रेस्क्यू किया और उसको जो मैंने ये कैचर रखा हुआ है फिर हमने उसको बाहर जो था ना उसको निकाला। और ये वाली बिरयानी भी झटपट वाली समर वाली जिसको बिरयानी बोलते हैं ना, कि समर में किचन में इतना टाइम स्पेंड ना हो। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट में मेरी वो चिकन वाइट कढ़ाई रेडी हो गई थी। ये वाली भी मेरी जो ना क्विक चाइना वाली बिरयानी होती है जो कि बड़ी जल्दी बन जाती है, और मैंने अपनी वीडियोस में इसकी पूरी रेसिपी जो है ना दी हुई है। बहुत आसान है ये वाली रेसिपी, ये भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फ़ौरन से बन जाती है। तो बस इसको मैं अभी दम दे रही थी, उसमें मैंने जो था पुदीना थोड़ा सा डाला था, रेड ओनियन डाला था, जो मोटी वाली मिर्च होती है ना वो ज़रूर लेके आया करें। मैंने वही वाली मोटी मिर्च जो है वो अपने वो बूंदी में रायते वाली जो बूंदी मैंने बनाई है उसमें भी आपको दिखाया, मैंने डाली है उसमें बहुत बारीक बारीक करके। और ये वाली मिर्चें जो ना जब भी मैं कोई दावत या कुछ इस तरह का स्पेशल बनाऊँ तो मैं ज़रूर लेके आती हूँ। नॉर्मली हांडी के अंदर तो मैं दूसरी वाली मिर्चें डालती हूँ जो नॉर्मल वाली होती हैं ग्रीन चिलीज, क्योंकि वो तीखी होती हैं, ये इतनी तीखी नहीं होती, तो ये दम वगैरह के लिए बड़ी अच्छी यूज़ हो जाती हैं। तो ये देखिए लेमन के पीसीज, और ये इतना मज़े का चिकन की ना ये जो थी बनी बिरयानी। और हमेशा ही मैंने लास्ट ईद पे भी मेंशन किया था, मैं एक एक चीज़ जो है ना वो सबकी फेवरेट ज़रूर बनाती हूँ। मैं कहती हूँ ईद वाले दिन जो है ना अभी हॉलीडेज़ भी हैं, कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं है, और मैं ये इतनी एफ़र्ट ज़रूर करती हूँ। और मेरा बेटा जो है वो चिकन रोज़ खा लेता है शौक़ से, मेरे हस्बैंड बिरयानी खाते हैं, मेरी मदर इन लॉ जो है वो खा लेती हैं शौक़ से, राइस भी खा लेती हैं वैसे वो। और वो इतने शौक़ से जो है ना वो बहुत ज़्यादा सालन नहीं खाती, तो फिर मैंने चिकन वाइट कढ़ाई बना ली उनके लिए। और मेरे फादर इन लॉ जो है वो लैम खाते हैं शौक़ से, मटन वाला सालन जो होता है। तो वो फिर इस तरह से फिर मुझे एक एक चीज़ बस फिर मैंने सबकी फ़ेवरेट ऐसे बना ली। मैंने कहा बच्चे तो यही खाएंगे जो फिंगर फूड इस तरह होती है रोस्ट वगैरह। और उसमें मैंने ये थोड़े से पोटैटोज़ थे, ये आपने इसका जो ना ऊपर से छीलना नहीं है, इसका छिलका वगैरह नहीं उतारना, और इसको जो अच्छे से वेजिस की शक्ल में काट के तो आपने बस इसको इसमें डाल देना है, अच्छे से इसको बंद कर देना है। और ये इतना मज़े का स्टीम बनता है, आपने बस जो है ना 1 दिन से ज़्यादा इसको मैरिनेट करना है, फिर इसका जो है ना और डीप कट लगने चाहिए आपके चिकन के ऊपर। तो फिर जो है ना ये बहुत अमेजिंग, आपने फिर 1-1.5 घंटे के लिए इसको रख के भूल जाना अंदर से, फिर आप निकालेंगे इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये बहुत अमेजिंग सा जो है ना ये बन जाता है। बस मैरिनेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। आज मैंने नान भी खुद से नहीं बनाए थे, अपने बेटे के लिए मैंने 1-2 बनाए थे क्योंकि वो ये वाले नहीं खाता। तो बस फिर मैंने ये भी जो थे ना इसी तरह से जो बने बनाए नान थे उनको अच्छे से पानी लगा के गर्म कर लिया था, और उनके पीसेस भी ज़्यादा छोटे कर लिए थे क्योंकि गर्मी में जो है ना वो ज़्यादा खाया नहीं जाता। तो बाकी चीज़ें भी थी मेरे पास, तो बस फिर मैंने इनको गर्म कर लिया था और वो थोड़ा सा ना इस तरह से सर्व हो गया था। तो ये भी एक अच्छी टिप है। नॉर्मली तो मैं खुद से सारा कुछ करती हूँ और बड़ी आसानी से जल्दी से बन भी जाते हैं, और मैंने अपने बेटे के लिए बनाया भी था। लेकिन अगर आपको लगे कि जल्दी भी है तो कभी कभी इस तरह से यूज़ कर लिया करेंगे। वैसे मैं इतनी वैसे प्रोसेस फूड के हक़ में नहीं हूँ, बहुत कम मैंने कर दी इस तरह की चीज़ें। अब तो मैं नहीं लेके आती और हम खा भी नहीं रहे होते। तो यहाँ पे अब मैं इस बुफ़े का आपको बताने लगी हूँ। सालनों के लिए ये बिल्कुल बेस्ट है, और मैं सारे सालन जो है ना वो मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था, और दम मैं अब उसके ऊपर ही लगा दूँगी। और ये दम भी जो था ना वो 3 से 4 घंटे मतलब कि सालन ऐसे बिल्कुल पड़े रहे थे इसके ऊपर, गरम गरम बिल्कुल, बार बार जाके डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। और वैसे भी मुझे अच्छा लगता है इस तरह से, जब ऊपर आप फ्रेश ऊपर दम लगाए ना तो वो पड़ा भी बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे ये होता है कि बच्चों को थोड़ा सा स्पेशल फ़ील ज़रूर हो, ईद वाले दिन कुछ डिफरेंट ज़रूर होना चाहिए। जब तक आपके हाथ पैर चलते हैं ज़रूर चलाएं, और यह है कि लेज़ी जो है ना वो नहीं होना चाहिए, जितना आपसे होता है उतना तो ज़रूर करें। और आई एम श्योर सारी लेडीज़ जो है वो
ईद पे ज़रूर एफ़र्ट करती हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए। और आप भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने जो है वो कभी इस तरह से कौन कौन सी रेसिपीज़ जो है वो ट्राई की हैं, और ये गर्मी में जो है ना वो कैसे आसान जो है ना, अगर आपने दावत रखनी हो घर में तो आसान सी दावत जो है ना वो कैसे रख सकते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे को ना बड़ी अच्छी इन्फो आपको मिल जाती है, एक दूसरे से चीज़ें बंदा बहुत सारी सीख लेता है। तो ये देखिए बस अच्छे से मैंने यहाँ पे सालन गर्म किया था, दम नहीं लगा हुआ था, और दम भी मैंने इसको बाद में लगाया है। और ये इतनी टाइम पड़े रहे थे, मैंने ऐसे बस उठाया लेफ़्ट ओवर, उसी तरह उठा के इसके इतने क्यूट से जो ना लिड है वो मैंने फ्रिज में रख दिया था सीधा इसको उठा के। तो बात हो रही थी ईद के ऊपर, तो अपनी फैमिलीज़ के ऊपर टाइम स्पेंड करें ज़रूर। यही टाइम जो है ना ये इसको कहते हैं इन्वेस्ट करना। बाहर की कंट्रीज़ में जैसे हम लोग रह रहे होते हैं तो बच्चों के साथ कितना इम्पोर्टेंट है, उनको पता चलता है कि ये ईद है, कुछ स्पेशल जो है ना एहतमाम हुआ है, कुछ डिफरेंट हुआ है ईद पे। तो रोज़ तो हम बना ही रहे होते हैं, तो व्हाई नॉट इतना सा अगर आप पूछ लें बच्चों से जी आपकी क्या फ़ेवरेट है, या उनको कहेंगे ये देखें एक एक चीज़ आपकी फ़ेवरेट बनी है, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। वैसे तो आए दिन भी हम कुकिंग कर रहे होते हैं, और ये इसको जैसे मैंने पहले बोला इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि अभी मैं भी जैसे अपने घरों में हम लोग इतने हालांकि बिज़ी होते हैं, लेकिन जैसे ही ईद सुबह होती है तो मुझे फ़ौरन से याद आ जाता है। ऐसे हमारे घर में जब हम छोटे होते थे, मेरे अब्बू ने हमारा ही पहला नंबर होता था ईद नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन से जल्दी जल्दी जो है ना वो कुर्बानी करनी। मेरी अम्मी ने उसी वक्त फ़ौरन से इतना बड़ा खाना ऐसे बड़े बड़े देगचों में बनता होता था, और सबके साथ हम लोग शेयर करते होते थे। इर्द गिर्द वाले जितने अब्बू के फ्रेंड होते थे तो उनको बुला लेना जल्दी जल्दी, थोड़ा सा उन्होंने कहना आके नहीं थोड़ा थोड़ा बेशक खाएं, आए ज़रूर बैठें खाएं, और सबने इतनी तारीफ़ करनी। और बहुत जो है ना इस तरह के घरों में इससे जो है ना बच्चे जब पले हों ना तो वो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे खाना सबको रेडी था, सबने इतना एंजॉय करके खाया है, और हमारे फैमिली फ्रेंड हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं वो भी। और इस तरह के बाहर प्रदेश में जब आप अकेले हों तो बहुत ज़रूरत होती है ऐसे फ्रेंड्स की भी आपको। आप अकेले जो है ना बड़ा बंदे के लिए मुश्किल हो जाता है कई दफ़ा। तो हालांकि वो भाई काम पे थे, तो ये मैं अपने बेटे के लिए बना रही थी नान, और फिर वो लोग भी आए, और बस थोड़ा सा टाइम वो लोग रुके, हमने चाय वगैरह पी बस इकट्ठे, और बहुत सबने इंजॉय किया। और ये था जी फ़लूदा। और फ़लूदा जो है ना क्योंकि गर्मी के हिसाब से मुझे कुछ और इतनी समझ नहीं आ रही थी, और फ़लूदा जो है वो मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये प्रॉपर डिज़र्ट है, इसको ड्रिंक व्रिंक मत कहें, क्योंकि ये इतनी मज़ेदार जो है ना ये क्या रेसिपी होती है इसकी, इतनी मज़े की इसका टेस्ट है कि ये फ़लूदे की बेचारे की इंसल्ट है अगर इसको कोई इस तरह बोले। और सबको इतना पसंद आया था, और इतना गर्म था उस दिन, जो ईद वाला भी दिन था, लेकिन नॉर्मली भी पूरा समर अभी पड़ा है। समर के हिसाब से जो है ना मैं हमेशा आके टिप्स इस तरह दे देती हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए ज़रूरत नहीं है। वैसे भी काफ़ी सारे जो है ना इसी रेसिपी को अगर पकाएंगे तो मैंने पहले भी बोला हुआ है तो उसकी खीर बन जाती है, लेकिन ये बहुत ही मज़े का था और सबको बहुत पसंद आया था। और नट्स वगैरह जो है ना मैं हमेशा ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ, और इवन पकाते हुए भी जो मैंने फ़लूदे की वो बनाई थी पुडिंग थोड़ी हार्ड करके, तो उसमें भी नट्स मैंने पका लिए थे उसके अंदर काफ़ी सारे, और बाद में आप ऊपर से भी ऐड करेंगे तो ये बहुत अमेजिंग सा बन जाता है। अब आते हैं समर की चाय की तरफ। आपको पता है चाय तो ज़रूरी होती है, और चाय के लिए ये मेरी बड़ी प्यारी सी क्यूट सी है, ये मैंने जो है ना ट्राई की है नई। मैंने ये पहले अपनी एक वीडियो में भी शॉपिंग में भी दिखाई है, मैंने डेबलिन से ली थी, और ये बिल्कुल सेफ़ है। अवन ये स्टोव के ऊपर भी, और इलेक्ट्रिक स्टोव है जिनके पास उनके लिए भी। तो मैंने यहाँ पे कुछ टी बैग्स लिए थे, चाहे तो आप जो है ना खुली वाली चाय भी ले सकते हैं। तो ये बादियान का जो फूल होता है उसका एक जो है ना आपने एक छोटा सा एक पार्ट, जैसे वो स्टार वाला मसाला शायद उसको बोलते हैं, वो आपने बस एक उसका छोटा सा ना पीस काट के तो आपने डाल देना है। साथ में मैंने थोड़ी सी सौंफ इलायची डाल दी थी, और काफ़ी सारा पानी जो है ना डाल देना है, क्योंकि पानी गर्मी में एक तो जब दावत हो रही हो ख़ास तौर पर, फिर आप जो है ना दूध पत्ती नहीं पी सकते, वो बिल्कुल भी सही नहीं बनती। दूध पत्ती वैसे भी अच्छी नहीं है लॉन्ग टर्म में हेल्थ के लिए। तो इस तरह से चाय जो ना अगर पियेंगे तो थोड़ी आपको ना हज़म भी हो जाती है, और सौंफ वगैरह डालने के बाद, लेकिन टेस्ट भी इसका बड़ा अच्छा सा रहता है। और थिक बिल्कुल नहीं चाय करनी है आपने। तो बस इस तरह से मैंने इसको डाल के फिर मैंने इसको जो था वो स्टोव के ऊपर कुछ मिनट के लिए पकाया था। बहुत लंबा नहीं इसको पकाना है, क्योंकि हमने इसका फिर पका पका के क्या कहते हैं वो देसी वाली जो चाय है वैसे नहीं करनी। टेस्ट जो है ना इसका बिल्कुल वैसा ही होगा देसी चाय जैसा ही, लेकिन ये बहुत अमेजिंग बनी थी। इसमें बस थोड़ा सा मैंने मिल्क डाला था, यानी कि ये देखें 3/4 ये है, तो बस थोड़ा सा बस मिल्क था ऊपर, क्योंकि हाफ़ कप ही होगा इतने सारे कप्स में, और पीने में बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि इतना थोड़ा इसमें मिल्क गया है। लेकिन वही है कि दावत के बाद इस तरह वाली चाय जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है, और सारी इवन गर्मी भी हो आपकी सारी थकावट जो है ना वो एकदम से उतर जाती है।
तो ये वाली चाय अगर किसी ने नहीं ट्राई की तो ज़रूर ट्राई करें। देखिए इतनी अच्छी-अच्छी आपके जो है ना वो टिप्स मैंने दी हैं। और दावतें आपको पता है समर में भी, गर्मी हो सर्दी हो, आपको पता है खाने के बगैर तो हम रहते नहीं हैं पाकिस्तानी। और खाने भी माशाल्लाह हमारे बहुत वो क्या कहते हैं हैवी होते हैं। ये बस थोड़ा-सा बस मैंने इसको पकाया है कि ये मिल्क जो है ना इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो खानों की बात हो रही थी, खाने आपको पता है हम उनके बगैर नहीं रह सकते। खाना हमारी मेन अट्रैक्शन होती है। गर्मी हो, सर्दी हो, बर्फ़ पड़ी हो, धूप हो, 50 टेम्परेचर पे चला जाए, तो लेडीज़ के तो वैसे भी काम नहीं ख़त्म होते। तो उसके बाद फिर जल्दी से जो थे हमारे फैमिली फ्रेंड्स आ गए हुए थे अब तक। तो हमने बस चाय पी, जल्दी से केक काटा और बच्चों ने सेलिब्रेट किया चलो ईद को, और बड़ा ही मज़ा आया, सब ने बहुत इन्जॉय किया। तो जी आप भी ज़रूर मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि एक दूसरे की हेल्प हो जाती है, कैसे आपने जो है ना वो सबने ईद सेलिब्रेट की, कैसे इजी से इजी आप जो है ना अपनी दावत कैसे समर में जो है ना वो खानों की अरेंज करते हैं। और सब ने ईदी एक दूसरे की दी, सब ने चाय पी, और बहुत जो है ना डिफरेंट सी फीलिंग आ जाती है। इवन मैं कहती हूँ एग्ज़ाम सीज़न में भी जो था ना वो सारे फ्रेश हो गए थे कुछ टाइम के लिए। और उसके बाद फिर मैंने कहा बच्चों को कि थोड़ा सा चलते हैं मूवी देखने के लिए, क्योंकि मैं पाकिस्तानी मूवीज़ लग रही होती हैं इस दफ़ा बहुत सारी लगी हुई थी। तो ये वाली फिर हमने फरहान सईद की मूवी थी स्टार्ट, बहुत ही अमेजिंग था इस मूवी का। एंड थोड़ा सा ज़रा बोरिंग हो गया था, लेकिन अच्छा था, मज़ा आया और बहुत ज़्यादा टर्न अप था, बहुत एशियन आए हुए थे ट्रैफिक सेंटर में। और अमेजिंग सा जो था ना वो एक वाइब्स हो जाती हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह फिर मैं जल्दी उठी, मैंने कहा जल्दी से मैं सारे जो ना टाइडी अप कर लूँ, क्योंकि एक दिन पहले का काफ़ी सारा पड़ा हुआ था। और उसके बाद फिर बहुत गर्मी हो जानी थी, तो जल्दी से मैंने जो हमारी ईदी थी वो भी नहीं देखी, बस ऐसे उठा के मैंने जल्दी से फिर उसको बैग में डाला। और होपफुली आप सबकी ईद कैसी गुजरी ज़रूर बताइएगा। एंड अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।